देखिए, इस वक्त हम दरभंगा में हैं और आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ आज एक्सक्लूसिव बात करेंगे और इनसे हम कई सवाल करेंगे। मैं बता दूं, मैं इनका परिचय दे दूं, ये है दरभंगा नगर निगम के पूर्व यानी भूतपूर्व महापौर और 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी और राष्ट्रीय जनता दल के बड़ी वरिष्ठ नेता है, दिग्गज नेता है। कई सालों से राष्ट्रीय जनता दल के संगठन की मजबूती के लिए निरंतर काम करते आ रहे हैं और पार्टी के प्रति बड़ी वफादारी से सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। हम इनसे बात करेंगे और कई सवाल करेंगे। सर, न्यूज़ टाइम्स में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, काफ़ी दिनों से आप राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं और आपने चुनाव भी लड़ा दरभंगा शहर से, लेकिन सफलता नहीं मिली। क्या तैयारी है सर अब आगामी लोक विधानसभा चुनाव के लेकर? क्या खुद चुनाव में जाएंगे या फिर संगठन को मजबूत करेंगे? देखिए, हम लोगों ने 74 जेपी आंदोलन के हम लोग हैं। कॉलेज लाइफ से 78 में ही पहला चुनाव लड़े। 14 बरस महापौर मैं रहा, मेरी पत्नी 5 बरस रही और हम लोग शुरू से लेके आज तक कर्पूरी जी की सानिध्य बहुत कम समय मिली, लेकिन जब से लालू जी का जो भी दल रहा हो, जो भी सिंबल रहा हो, हम लोगों ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा और अपना एक सिद्धांत के तहत राजनीति की है। अब चुनाव हम लड़े, अब महापौर भी बने तो मैं उसी बैनर की तहत, ठीक है वो दल आधार पर नहीं हुआ, लेकिन मेरा तो बैनर था ही, मेरे पर तो था ही कि राष्ट्रीय आइडेंटिटी तो आरजेडी थी। तो मैं उसी से बना और 93 में 90 में सरकार बनी थी, 93 में बना था और 2014 तक मैं रहा। उसके बाद आरक्षण का हुआ था। 15 में मुझे टिकट मिली और 15 में मैंने चुनाव लड़ा और मात्र 4-4.5 हज़ार वोट से मैं चुनाव हारा। क्योंकि मेरा भी पहला चुनाव था और सामने जो उम्मीदवार था वो कई टर्म से चुनाव लड़ रहे थे, तो हार जीत होती है, मैं उसको कोई इतना महसूस नहीं किया। उसके बाद 1 साल के बाद तुरंत फिर नगर निगम का चुनाव हुआ, चूँकि उस समय 17 में चुनाव हुआ। हमने वहाँ 30-32 पार्षद जीते, मेरी मैडम को हमने महापौर बनाया और 20 में न जाने पार्टी का क्या निर्णय था, पार्टी ने समझ करके जो बीजेपी से लोग आए थे उनको टिकट दिया और वो पुनः बीजेपी में चले गए। अच्छा, बीजेपी से आए थे और चुनाव लड़ने के बाद फिर बीजेपी हारने के बाद वो तो 2-3 महीने के बाद ही चले गए। तो हम लोगों ने भी थोड़ा मायूसी यही आई 2-4 दिन, लेकिन नहीं, सिद्धांत के तहत हम लोगों ने अपना जो पार्टी का काम होता है उम्मीदवार के साथ रह करके पूरा मुस्तैदी। उनको भी, मुझको 72,000 आया था, उनको 75,000 आया, वो 10,000 वोट से हारे। कुछ परसेंटेज वोट पोल भी बढ़े थे हमसे। तो अब पार्टी ने निर्णय ले लिया था तो हम लोग उसके नहीं, बहुत लोग उसके उस साल, अगर मेरे मन में कोई बात होती तो मैं उसी साल। अब आगे की राजनीति में जो है दल का जो निर्णय होगा उसका हम स्वागत करेंगे। दल कहेगा आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव की तैयारी है। अरे इतने दिन से राजनीति किए हैं, शहर में संगठन भी है, जनप्रतिनिधि भी हैं। आज भी नगर निगम में जो मेयर हैं उनको मैंने ही चुनाव लड़ाया, दरभंगा से डिप्टी मेयर को भी लड़ाया। सब लोग आज मेरे इस बीजेपी के गढ़ में एक मुस्लिम महिला को मैंने, ये बहुत बड़ी बात, हाँ, मैंने महापौर के चुनाव में जिताया, मेयर और डिप्टी मेयर दोनों। हाँ, तो इसी से अब समझिए, समझना पड़ेगा पार्टी को कि भाई हम लोगों कौन उम्मीदवार अच्छे हैं, उनको टिकट देगी तो मैं समझता हूँ कि शहर को जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये वही ओम प्रकाश खेरिया यानी मिठू खेरिया है जिनकी चर्चाएं दरभंगा से लेकर पटना तक है, पार्टी के प्रति वफादारी की और संगठन की। सर, अमूमन देखते हैं कि जब पार्टी इतने त्याग देने के बाद भी, इतने पार्टी के लिए काम करने के बाद भी पार्टी अगर टिकट से वंचित कर देती है तो मनोबल गिरता है और लोग किनारा कर लेता है। लेकिन आपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। स्वाभाविक है ना, क्योंकि स्वार्थी राजनीति आज के आदमी। हमने अपने जीवन में राजनीतिक को कभी भी स्वार्थ से नहीं जोड़ा। राजनीतिक को हमने सेवा की भावना से किया। मेरे परिवार में कोई राजनीतिक में नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार राजनीतिक से बड़े। ललित बाबू मेरे पिताजी के बिजनेस पार्टनर थे। अब आप समझिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने कभी, हमारे किसी ने भी राजनीतिक नहीं की है। और हम लोग, मैं अकेला, चूँकि स्टूडेंट लाइफ थी, जेपी आंदोलन के लिए 78 में ज़बरदस्ती लड़कों ने चुनाव लड़ा दिया। वार्ड नंबर 13 था उस समय में। अच्छा, पहला चुनाव 1978 में?
नगर पालिका का, उस समय नगर पालिका थी, 82 में नगर निगम बनी, तो मैं मात्र 53 वोट से आ रहा। राजनीति का काफी अनुभव हाँ, है। तो अब है, उसके बाद भी अगर हम लोगों ने बीच में हमको इतना, मेरे सारे वर्कर, इसके क्या 4 दिन तक तो वर्क कैंडिडेट को जो है कहीं घुमाने के लिए वर्कर नहीं मिले, सब वर्कर ने कहा, तो मैंने यहाँ मीटिंग बुला करके सारे वर्करों से माफ़ी मांगते, आक्रोश बहुत था, सबको शांत किया। 4 दिन मैं भी थोड़ा सा दुखी रहा, लेकिन मैंने कोई पार्टी के खिलाफ, हम लोगों ने पार्टी को साथ दिया। हार जीत का तो जनादेश जनता का है, लेकिन जहाँ हम लोगों का शहर में कमज़ोर थे हम लोग, जहाँ हम लोगों को 40,000 45,000 वोट आरजेडी को आता था, हाँ, वो मैं चुनाव लड़ा तो 72,000 वोट आए। क्योंकि हमने कभी न धर्म की, जात की कोई राजनीति नहीं की, हम लोगों ने सिद्धांत की राजनीति की और सर्वहारा की राजनीति की। हमें सभी कास्ट वोट करते हैं, मैं किसी को बारे में नहीं कह सकता हूँ कि वो का, अब कमती बेसी होता है, वोट नहीं है कुछ। हाँ, तो हाँ, गलती का पुतला है। ये करे कोई 100% होगा तो कोई 10% होगा, तो अब 10% वाले को भी हम ये नहीं कह देंगे, सम्मान तो उसको भी देना। इसलिए हमको ये है कि आप कहीं भी पूछिएगा तो मैं सभी लोगों के बीच में हूँ, मुझको वोट दे न दे, सम्मान में मैं जीते हुए से ज़्यादा अपने आप को ये समझता सर, दरभंगा शहर में मैंने कई जगह जाने का मौका मिला, आपकी चर्चाएं की, तो लोगों ने आपके संस्कार की काफ़ी तारीफ की कि बहुत बिहेवियर है, कोई ईगो नहीं है। ये सर एक बहुत बड़ा फैक्टर है पॉलिटिकल में। जी जी जी। आप पुराने नेताओं के तरफ जाइए ना, कर्पूरी जी के चरित्र को देखिए, लोहिया जी के चरित्र को देखिए, जेपी के चरित्र को देखिए, तो देखिए नेता का बनने आप मैंने गुलाम सरवर जी ने एक बार कहा था, हम लोग बैठे हुए थे उनके यहाँ, कुर्ता पजामा को थोड़ा टाइट करके बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक बात कहा था कि बरगद का पेड़ जो होता है उसको कभी देखा, बरगद के पेड़ के नीचे दूभी नहीं होती। अगर उसका अर्थ कोई समझे तो बहुत बड़ी बात कह गए वो। तो आदमी को हमेशा ही, जब मान लिया सब समाज जब सम्मान देती है तो आपको झुकना चाहिए, समाज के साथ प्यार है, जिससे आपसे जो हो सके वो आप कीजिए। समाज ये नहीं है कि भाई जो चीज़ आपसे नहीं हो मतलब समाज आपको। हम लोगों ने, मैं पद पर रहा, उस समय भी मैं इसी स्थिति में रहा, पद पर नहीं हूँ, आज भी मैं जनता के पास हूँ, जो मेरे से बन सकता मैं करता हूँ, नहीं बन सकता मैं हाथ देता हूँ। सर, पटना जाते हैं, लालू जी तेजस्वी से मुलाकात? हाँ हाँ, मुलाकात मेरी लालू जी से पीछे में भी हुई है और तेजस्वी से मेरी मुलाकात हुई है। आश्वासन मिला सर? आश्वासन, मैंने अपनी बात कह दी। देखिए, अभी नेता किसी को क्या आश्वासन देंगे, राजनीतिक में तो अभी नेता भी अपने आप को सब देख रहे होंगे। 2025 को ख्याल में रख के तो क्षेत्र में काम चल रहा है। हाँ हाँ, वो चल रहा है। सर, एज ए मेयर आपने तो दरभंगा का काम करने का, शहर का मौका मिला है, तो बहुत सारे काम आपने किए होंगे। अगर सर आपको विधानसभा जाने का मौका मिलता है तो मैं जानना चाहूँगा कि ओम प्रकाश खेरिया जी विधायक बनेंगे तो दरभंगा के लिए पहला रोड मैप क्या होगा, किस काम को करना चाहेंगे? देखिए, दरभंगा का सबसे बड़ी समस्या है, जो मैंने नगर निगम में था तो मेरे समय में तो खैर पैसा ही नहीं था, बहुत छोटे छोटे काम हम करा पाए थे मैडम के समय में। सबसे बड़ा है कि मास्टर प्लान बना करके ड्रेनेज का काम, अभी भी जो ड्रेनेज का काम चल रहा है, मैं समझता हूँ कि संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, सरकार कोई चीज़ का मॉडल बनाती है, अच्छी बात है, सरकार ने दिया साहब ड्रेन का 2 फीट का मॉडल है। अब 2 फीट का मॉडल का मतलब ये नहीं ना होता जब सारी ड्रेनेज 2 फीट बना दे, कहीं हो सकता है 6 इंच से आप शुरू कीजिए, कहीं 4 फुट जाना हो, एवरेज 2 फीट बनाना है। तो यहाँ कुछ नहीं है, मॉडल एस्टिमेट है, 2 फीट ढाले जा रहा है, पानी किधर जाएगा कोई पता नहीं, आज एक भी ड्रेनेज सक्सेस नहीं है। तो मेरे को अगर पार्टी ने दिया, जनता ने जनादेश दिया, तो मेरा काम यही होगा कि मैं सबसे पहले शहर की जल निकाय, चूंकि हमारा शहर 2 नदियों से घिरा हुआ है, इस बार तो पानी आया नहीं है, इधर अधवारा है बागमती के, इधर कमला है, दोनों के बीच में ये शहर है। और नदियों का जिस तरह नीचे में गाद जमते जमते नदियों का स्तर हम लोगों के देखते देखते बहुत ऊपर आ गया। इस बार तो जिस तरह पानी का भरा हुआ, मुझको नहीं मालूम है कि रूनी शेतपुरी सब टूटने के बाद भी नदियों में पानी अभी तक भरा नहीं है, नहीं तो अभी तक तो इस नदी को उफान। सर, दरभंगा शहर में ट्रैफिक का मामला बहुत ज़्यादा है।
अक्सर हर चौक चौराहे पे काफ़ी जाम की समस्याएं होती हैं। सर, इसके निदान के लिए कुछ रोड मैप है कि नहीं आपके पास? देखिए, इसके निदान के लिए सबसे बड़ा है जो हमारे शहर के अंदर 7 रेलवे क्रॉसिंग है जो शहर के बीचों से क्रॉस करती है। और जब लालू जी रेल मंत्री थे, आप देखिए उस समय की बजट उठा के, उस बजट में 7 आरओबी को उन्होंने सैंक्शन स्वीकृति दी थी। सरकारें बदली, वो लटकता चला गया। अभी तेजस्वी जी जब बिहार के अंदर 17 महीने की सरकार मिली नीतीश जी के साथ, उस समय इस 7 ओवरब्रिज का डीपीआर बना करके स्वीकृति दिया गया। तो केंद्र सरकार ने इस पर जो है लिया और केंद्र सरकार के मोदी जी ने 7 ओवरब्रिज का जो है शिलान्यास किया। अब उसमें 5 हमारे यहाँ बन रहे हैं। एक की स्वीकृति, चूंकि उसके अंदर थोड़ा जमीन का प्रॉब्लम था, उसका भी स्वीकृति हो गई। उसके अंदर अभी 140 करोड़ की 35 करोड़ रुपया का वो ब्रिज, चूंकि वो ब्रिज दुनार में है, जो आप भुलाओ के यहाँ से आए होंगे घूमती है, वो है। तो चूंकि वो ब्रिज 4 लाइन ब्रिज बनाना पड़ेगा, चारों तरफ उस ब्रिज को गिराना पड़ेगा। तो इसलिए जब तक ये ओवर ब्रिज नहीं बनेंगे और रोड, जैसे उसके अंदर हमको मैडम के समय में, जयंती देवी थी उस समय में 30 आपकी पत्नी में जी 30 रोडों को बिहार सरकार को हस्तांतरित किया गया था, जिसमें उस समय में 3 रोड का काम हो, वो रोड बन गई। क्योंकि जो रोडों का एक्रोचमेंट तोड़ कर करके अगर रोडों का चौड़ीकरण, चूंकि देखिए रोड के प्रिंसिपल लाइन तक अगर आप काम नहीं कीजिएगा, ड्रेनेज को नहीं ले जाइएगा, तो छोटा मोटा एक्रोचमेंट होगा ही, उसको नहीं रोका जा सकता। वो होगा तब तक, और ओवर ब्रिज बनने से बहुत सारी समस्या का समाधान होगा। सर, आपकी पार्टी ने कल जो है एक आह्वान किया था पूरे अपने कार्यकर्ताओं से, पूरे बिहार के प्रखंड मुख्यालय में स्मार्ट मीटर के खिलाफ धरना प्रदर्शन का। तो क्या लगता है, सच में स्मार्ट मीटर से आम पब्लिक परेशान है या फिर ये आरजेडी का कोई राजनीतिक स्टंट है? नहीं, हम लोग इसके पहले भी पुतला दहन भी किए थे, कल भी धरना पर थे। और ये कंप्लीटली जो है लोगों के साथ छलावा हो रहा है। साहब, कहीं ना कहीं तो इस बात को जानना होगा ना कि जिस आदमी के घर में लाइन थी उसको 1000 का बिल आया था, आज उसको 3000 का बिल आ रहा है। उसके नियम इतने खराब है, पैसा जब मन में आता है जब काट लेता है लो, और 10 दिन के बाद वो पैसा रिटर्न भी आ रहा है। कल ही मेरे पास एक आदमी था कि हम 1400 का बनवाए और तीसरे दिन ही मेरे में से 900 रुपया काट लिया। हम वहाँ कंप्लेन किए तो फिर उसमें से 500 कितना रुपया उसको रिटर्न भी आया। तो कहीं ना कहीं तो इसके अंदर जो उसके कंट्रोलर है या कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोग हैं वो कर रहे हैं। इससे गरीबों को तो इतना हो गया, गरीब अब अंधेरे में रहने तैयार है। उसको 400 रुपया रोज कमा के अपना घर नहीं चला सकता साहब, महंगाई जिस तरह बनी हुई है। लेबर को 400-500 रुपया मिलता होगा, ठेला पर रिक्शा पर चलाने वाला कितना कमा लेगा? कोई बंबई दिल्ली तो है नहीं, 400-500 रुपया कमा लेगा। और वो कहाँ से अपने परिवार के लिए दिन भर का राशन नहीं जुटा सकता? वो कहाँ से ये, पहले तो गैस के नाम पर इन लोगों को ठग लिया गया। अब वो गैस सिलेंडर, वो चूल्हा जो है घर में सड़ रहा, फिर वही लकड़ी पर लोग खाना, कहाँ से 1200-1300 रुपया में गैस खरीदेगा लोग? वही स्थिति हो गई स्मार्ट मीटर की। स्मार्ट मीटर तो गरीबों के लिए अभिशाप हो चुका है। सरकार को इस पर, आपके इस आंदोलन से, आपकी पार्टी की इस आंदोलन से, जगदानंद सिंह ने कहा मीटर उखाड़ फेंक आंदोलन भी करेंगे। क्या लगता है कि गवर्नमेंट बैकफुट पे आएगी? गवर्नमेंट बैकफुट पर नहीं आएगी। देखिए आंदोलन होता है, देखिए लोहिया ने एक शब्द कहा था कि जिस दिन सड़क वीरान हो जाएगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगा। आज वही हुआ। लेकिन हम विरोधी हैं, हम जनता के, गरीबों के बीच के हित की हमारी पार्टी है। हम आंदोलन के अंतिम सीमा तक जाने का प्रयास करेंगे और सरकार को सुनना पड़ेगा। सर, 2025 में ओम प्रकाश खेरिया विधानसभा जाएंगे, मुझे ऐसा यकीन है। विधानसभा जाने के बाद सर, क्या आपके रोड में दरभंगा का मूल समस्या बाढ़ का है, बाढ़ प्रभावित इलाका, इस पे कुछ काम करेंगे? नहीं, देखिए बाढ़ प्रभावित इलाका तो देखिए हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावित इलाका हम लोग नहीं बोल देते हैं। बाढ़, चूंकि बाढ़ प्रभावित सारा है हमारा नेटवर्क नेपाल से। ये सरकारें जब तक उस पर करके खाली बैराज 3 बैराज बन चुके हैं इधर। एक वाल्मीकि नगर है, एक जयनगर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक भीम नगर है। आज जो हमारे दरभंगा जिला के अंदर जो भी 5-7 ब्लॉक में पानी आया है
वो उसी बैराज का पानी है और कई जगह बांध टूट गया है। तो अब इस पर तो सरकारों को नेपाल के साथ बैठ करके बातचीत करने के बाद उन पानियों को डाइवर्शन करना होगा। बाढ़ की समस्या स्थानीय स्तर पर नहीं हो सकती है। स्थानीय स्तर पर जो समस्या है वो मेन है कि शहर के अंदर पानी लग जाता है, वो डिस्चार्ज सही हो। हाँ, जिस तरह नदियां हैं, नदियों के अंदर गंदा पानी जा रहा है। हम अपने समय में सरकार के यहाँ प्रपोजल भी भेजे थे, क्योंकि अब याद नहीं है 8 या 9 स्लूइस गेट हैं, इधर टाउन प्रोटेक्शन है, उधर भी हैं, इन पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए ताकि ये पानी शुद्ध होकर के नदी में जाए। तो इन सब चीज़ों पर काम करना होगा, तब शहर की थोड़ी जो है स्वच्छता रहेगी और जल नदी भी स्वच्छता है। चूँकि हमारे यहाँ अभी तक चापाकलों में पानी नहीं आया, इसका मूल कारण है बरसात नहीं हुई। हाँ, शहरों के अंदर सारा कंक्रीट हो चुका, कहीं भी लोग घर में भी थोड़ा सा जगह तो चुट्टी लगता है, तो ई लगता है करके ढाल दिया, 4 गो पौधा नहीं लगा सकता है। हाँ, तो इसके कारण, और रिवर बेड का तो पानी बॉटम में तो जाता नहीं है, उधर लेवल होता है, उस अपने लेवल के साथ आपको पानी देती है। तो अभी तक हमारे यहाँ नदी नहीं भरी है और अभी तक हमारे यहाँ बहुत सारी चापाकलों में पानी नहीं आया। और अगर इतनी रह गई तो इस बार तो हम लोग जनवरी फरवरी से समस्या शुरू हुआ था ना, अगले साल दिसंबर से शुरू हुआ, क्योंकि शहर का पानी जो है वो तो सारा बह के जा रहा है। सरकार को इसमें जबकि नियम बन चुका है कि अब नक्शा पास होगा उसके अंदर सबसे पहले, जबकि नियम बन चुका है कि अब नक्शा पास होगा उसके अंदर सबसे पहले आपको देखना है कि वो क्या कहते हैं इसको, संप बनाना है पानी के लिए, कि आप अपने घर का पानी उस संप में जाए। कहीं नहीं बन रहा है। लोग आर्किटेक्ट हैं, नगर निगम हो, चाहे जहां से भी नक्शे पास होते हैं, उन लोगों को सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि कम से कम अपने घर का पानी हम बचाएं। सर, दरभंगा 2020 में जो परफॉर्मेंस आरजेडी का दरभंगा से होना चाहिए था, दरभंगा जिला से, वो नहीं हो पाया। क्या लगता है, आपके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है सर, 1978 से राजनीति में है, क्या लगता है 2025 में दरभंगा समेत पूरे बिहार में आरजेडी और उसकी सहयोगी पार्टियां कुछ बेहतर करने जा रही हैं? और क्या आरजेडी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इस लोकसभा को आप देखिए, ठीक है, लोकसभा में कुछ त्रुटियां रही जिसके कारण हम लोग कम सीट, फिर भी गठबंधन में हम लोगों ने 10 सीट जीती। विधानसभा वाइज देखिए आप, उसमें मैं समझता हूँ लगभग 150 सीट पर हम लीड हैं आरजेडी। विधानसभा वाइज देखिएगा तो मेरा जहां तक सवाल है कि पार्टी का निर्णय और जनता इस सरकार से ऊब चुकी है, क्योंकि ये बीजेपी, ये नीतीश जी बार बार इधर से उधर करके, और बीजेपी वाले काम करने तो कुछ आते नहीं है, सिर्फ सरकार में आ गए। अब इतना बड़ा बाढ़ है, तो कल का मैं प्रोग्राम देखा हूँ माननीय बीजेपी के अध्यक्ष महोदय का और उप मुख्यमंत्री जी था, हाँ, वो 12:53 में बिरौल उतरेंगे, जनता से मिलेंगे, और 11:53 में, अब 12:53 में वो चले जाएंगे सहरसा, और सहरसा से 1 घंटा रुकेगा, और वहां से 3 बजे वो चले जाएंगे बक्सर। ये क्या प्रोग्राम, बाढ़ का प्रोग्राम हुआ क्या? ये खाना पूर्ति है, खाना पूर्ति है, बस वो हेलीकॉप्टर से घूम जाएंगे। जनता के बीच में जाइए ना भाई, कुछ कीजिए। कहना है कि ये मुख्यमंत्री का खाना पूर्ति है। नहीं, मुख्यमंत्री आपको तो सरकार कहती है ना भाई कि सामूहिक किचन चला रही है सरकार, उसी का निरीक्षण कर लीजिए कि भाई वो सही है कि नहीं, सही लोगों को मिल रहा है कि नहीं। हाँ, आपका हेलीकॉप्टर से ड्रॉप हो रहा है, वो हर जिला के कलेक्टर के साथ बैठ के मीटिंग तो कीजिए कि क्या कर रहे हो आप। आए वहाँ जनता से 1 घंटा में हेलीपैड पर मिलेंगे या चल जाएंगे, ये तो खाना पूर्ति ही कहा जाएगा इसको। सर, दरभंगा जो है मिथिलांचल का, मिथिला का हेडक्वार्टर, मुख्यालय मानिए। दरभंगा एक ऐतिहासिक धरती है। जो विकास पिछले 70-75 सालों में दरभंगा का होना चाहिए वो नहीं हो पाया मेरे समझ से। आपको क्या लगता है सर, इसका वजह क्या मानते हैं? देखिए, इसका वजह कुछ नहीं है, चूंकि कहावत है ना कि जहाँ बहुत ज्यादा लीडर हो जाता है वहाँ विकास भी जो है बेचारा डर जाता है। वही स्थिति यहाँ हुई। यहाँ से बहुत बड़े बड़े लीडर हुए, मुख्यमंत्री भी हुए, रेल मंत्री भी हुए, विनोदानंद झा यहीं से हुए, ललित बाबू यहीं से हुए, भागवत झा आजाद हुए, जगन्नाथ मिश्रा हुए, सारे तो मिथिलांचल के बेल्ट से ना हुए।
तो है क्या कि विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसका मूल कारण आज फिर वही जान लीजिए आप कि ये इस इलाके में नेपाल का जो पानी आ जाता है उसका सही डाइवर्सन होके उसका मास्टर प्लान नहीं है। वो आज विकास, आज क्या होगा, जो 20 वर्ष पीछे चले गए हम। जिन इलाकों में जो स्थिति है पानी की, जिस तरह रोड को तोड़ा है, बांध को तोड़ा है, लोगों के घर बह गए थे। आज भागलपुर की स्थिति देखिए, सबसे बुरी स्थिति भागलपुर की है। तो अब सरकार सारा खजाना वहां लगा भी देगी 5 साल, तो मैं नहीं समझता हूं कि उसको पुनः। इसलिए सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ विकास तो होते हैं विकास तो। एक बात जान लीजिए, मेरा अपना सोच है, मैं ये बात को पब्लिकली भी बोलता हूँ, आपके सामने भी बोल सकता हूँ। विकास का मतलब रोड, नाला, एयरपोर्ट, रेलवे नहीं होता। ये तो बनते रहेंगे, जैसे सरकारें बदलेगी, जैसे समय में जैसे रिक्वायरमेंट होगा बने। अरे रेल आज से 50 वर्ष पहले भी थी हमारे यहाँ। दरभंगा महाराज जो हमारे यहाँ रेल लाए, उनकी पर्सनल रेल थी यहाँ। तो हाँ, जैसे जैसे सरकारें जो आवश्यकता है उसे, नीरो से मीटर गेज बना, मीटर से ब्रॉड गेज बना, हाँ हाई तो राजधानियाँ। तो ये तो अपना एक प्रोसेस है विकास का, वो चलता रहेगा। मेन है जनता का विकास, समाज का विकास। समाज में कितना विकास हुआ इसको देखने की जरूरत होती है। वो हमारे यहाँ आज भी शिक्षा की भी कमी है। सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए। क्षेत्र में राशन खिला देने से विकास नहीं होगा। आप वोट ले लो, सत्ता में बैठ जाओ, सरकार चलाओ, बड़ी खुशी की बात है। जनादेश जिसको मिलता है उसके हम उसका खिलाफ विरोध नहीं करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उससे नुकसान क्या हो रहा है इसको भी देखना होगा। बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों का प्लान हो रहा है, काम नहीं है। क्योंकि अब तो काम भी जाए, हर चीज के लिए इतनी मशीनरी आ गई कि जहां हम ही लोग भी इस लाइन, बिल्डिंग लाइन से बहुत लंबे अरसे से 40 से 45 वर्ष हम लोगों ने काम किया है। तो जहां 10 लेबर का काम था वहां 2 लेबर में काम हो जा रहा है। तो वो भी एक बेरोजगारी हो। तो उसके लिए आपको इंडस्ट्रीज वगैरह की तरफ भी ध्यान देना। इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियां हमारे यहाँ थी, जब राज दरभंगा के समय लगी, और चीनी मिल कई सरकारी थी, हाँ उनको आपने बेच दिया। तो भैया उस जमीनों को कब्जा कराने के लिए क्या, वो 500 1000 एकड़ जमीनें थी चीनी मिलों में। तो उनको ऐसा नहीं है ना कि सब इलाका बाढ़ में ही है। उन सब चीजों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक मिथिलांचल का विकास मैं नहीं समझता। सर क्षेत्र में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? तो हम लोग, मैं कहा ना आपको, मैं 15 का चुनाव लड़ने से पहले भी लोगों के बीच में, 12 महीना आप ऐसे तो मान लिया अब निकल गए कहीं किसी पंचायत में बैठे हुए। अब जैसे शादी, अब तो मेन तो शादी ब्याह फंक्शन कुछ होता तो उसमें लोगों के यहाँ जाके 2 घंटा बैठ जाए, तो वो कार्यक्रम में पर कुछ था ना था उससे कोई मतलब, तब भी मैं जाता आता रहा हूँ लोगों के बीच में। मैं ऐसे तो मान लिया रोड पर बुआने का कोई मतलब नहीं। सर आखिरी मैं ये चाहूंगा कि मेरे माध्यम से दरभंगा शहर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं, लोगों से तो मैं क्या अपील करना चाहूंगा कि दल के जो भी उम्मीदवार आवे, ठीक है, लोगों की भावना है, आपकी भी भावना है, मैं भी चाहूंगा, लोगों का डिमांड है कि खेरिया जी लड़े, तो मैं भी लड़ूंगा। लेकिन जो भी आवे, जो जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक लोगों का सिर्फ पैसा कमाना, एक इंडस्ट्रीज बना लिया राजनीति को, इस पर जनादेश को एक रोक लगानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि